मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा उफ़ाज़ इकराम, हाज़रीन, सामईन, ख़वातीन, पर्दानशीन, अदब एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई सलाम करे तो मोहब्बत से जवाब देना चाहिए। ये तकाज़े सुन्नत है और शरीयत का तकाज़ा ये है कि अगर कोई सलाम करे तो सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है, और वाजिब का तर्क कबीरा गुनाह है। तो अगर कोई मोहब्बत से सलाम करता है तो मोहब्बत से जवाब देना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। तिलावत करता है पाक की तर्जमानी करूँ उससे पेशतर आइए हम और आप मिलकर इंतहाई खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगा कर भीग देने वाले दाता वाक़ा मौसिन कायनात सय्याह लामका मासूम अमना, बल्कि यूँ कह लीजिए जिसका चेहरा वद्दुहा है, जिसका काकुल वल्लैल इज़ा सजा है, जिसकी निगाह मा ज़ागल बसर व मा तगा है, जिसकी ज़बान व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वायु यूहा है, जिसका सीना अलम नशरह लका सदरका है, जिसका मुक़द्दस हाथ यदुल्लाहु फ़ौक़ा अयदीहिम है, जिसका सफ़र सुबहानल्लज़ी असरा है, जिसका इंकिसार इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम है, जिसकी हकीकत क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर है, जिसके आसमान से उतरने का मिजाज वन नज्मे इज़ा हवा है, जिसके दिल की सफाई मादल्ला साहिबुकुम व मा गवा है, जिसका इखलाक इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम है। उसी दरबारे दोहरबारे रिसालत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर हदिया दुरूद व पाक पेश करें और आवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व सिहतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अब्नाहुमा वल फ़ातिमा। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान व ज़य्यन अख़लाक़ना बिल क़ुरान व अदख़िलनल जन्नता बिल क़ुरान व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरान। बारगाह रिसालत के आशिक़ व सादिक़ शायर हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में यूँ अर्ज़ करते हैं वजबल मिनका लम तरक़त वैनी वाकमलो मिनका लम तलिदुन निसाउ खुलिक़त मबर्रा मिनका लिअइबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। मतलब या रसूल अल्लाह मेरी नज़रों ने आप जैसा हसीनो जमील नहीं देखा, आप जैसा साहिबे कमाल और बेमिसाल नहीं देखा। सच तो ये है कि आज तक मेरी निगाहों ने ऐसा बच्चा देखा ही नहीं है और आज तक दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं। ये कौन कह रहा है? जिसने अपनी निगाहों से मुस्तफ़ा को देखा, जिसने अपनी चश्मे पाक से अल्लाह के रसूल का दीदार किया। अल्लाह के रसूल के मुतालिक हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं। जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि रिकॉर्डिंग बंद कर दो और महफ़िल पाक को इत्मीनान के साथ सुनो। आप देख रहे हैं कि चैनल वाले यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, नूरानी बातें, इनके मार्फत आप लाइव भी देख सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला यूट्यूब पर भी ये प्रोग्राम अपलोड होगा और आप समाअत करेंगे। इत्मीनान और सुकून के साथ सुन लें। रिकॉर्डिंग करना आपसे ज़्यादा बेहतर वो करेंगे। हमारे परवेज़ भाई बड़ी काबिशों के बाद बड़े प्रोग्रामों को कर करके आपकी महफिल में हाजिर आए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप उस चैनल के मार्फत प्रोग्राम को देखेंगे और मुलाहिज़ा करेंगे। एक मरतबा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मतला हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा करें। झुका के सर को अक़ीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अक़ीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं
جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں، نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں، جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں، اور سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اسے دیکھتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ اگر مصطفیٰ پر ہم نے ایک مرتبہ درود پڑھا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اسے دیکھتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ ہمیں جو مصطفیٰ ہمیں دنیا میں دیکھ کر کے پہچان لے، ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ہمیں آخرت میں بھی پہچان لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں، سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں، سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے، نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں۔ اور جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے، جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے، حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں۔ جہاں نے چاند کو ہوا بنا کے رکھا ہے، حضور اس سے کھلونے کا کام لیتے ہیں، جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں، نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا، یہ تمنا محبت ہے کہ یہ داور حشر فیصلہ میرا سپرد شہ بدہا کرنا، یہ تمنا محبت ہے کہ یہ داور حشر فیصلہ میرا سپرد شہ بدہا کرنا، یہ تمنا محبت ہے کہ یہ داور حشر فیصلہ میرا سپرد شہ بدہا کرنا۔ اور یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا۔ مجھ پہ محشر میں نصیر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کریں۔ اور شاید اس شعر میں ایک پیغام دیتا ہے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے
کرے کوئی دوسرا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ جی لگا کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس نور کے دریا کی طرف دیکھتے رہنا، تم شہر مدینہ کی طرف دیکھتے رہنا، اٹھ جائیں گے روز حجابات مسافت، بس ہند سے طیبہ کی طرف دیکھتے رہنا، بس ہند سے طیبہ کی طرف دیکھتے رہنا۔ دونوں عالم کا وہ سلطان لیے بیٹھی ہے، یعنی وہ مظہر رحمان لیے بیٹھی ہے۔ بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل مگر آمنہ صاحب قرآن لیے بیٹھی ہے۔ بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل مگر آمنہ صاحب قرآن لیے بیٹھی ہے۔ وہ عالم کے رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ عالم کے رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مصطفیٰ چرند و پرند کے لیے رحمت، خشک و تر کے لیے رحمت، بحر و بر کے لیے رحمت، شمس و قمر کے لیے رحمت، شجر و حجر کے لیے رحمت، جن و بشر کے لیے رحمت۔ ہمیں خلاصہ یہ ہے رب کہہ رہا ہے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول جب رحمت بن کر کے آئے تو مردوں کے لیے رحمت ہے، عورتوں کے لیے رحمت ہے، بوڑھوں کے لیے رحمت ہے، بزرگوں کے لیے رحمت ہے، بچوں کے لیے رحمت ہے، بچیوں کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت ہے، کیڑے مکوڑوں کے لیے رحمت ہے، چرند و پرند کے لیے رحمت ہے۔ ہمیں جب مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے تو ہم مصطفیٰ کا میلاد کیوں نہ منائیں، نبی کا چرچا کیوں نہ کریں اور نبی کے نام پر چراغاں کیوں نہ کریں۔ آج لوگ ثبوت مانگتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ نبی کا میلاد منایا جائے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے نبی کا میلاد نہیں منایا، تو اہل سنت والجماعت نبی کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اچھا بھائی مان لیا جائے کہ صحابہ نے نبی کا میلاد نہیں منایا۔ میں ایک بات بتاؤں، چلو ٹھیک ہے فیصلہ کر لیا جائے، جو صحابہ نے کیا وہی ہم بھی کریں گے۔ صحابہ نے میلاد نہیں منایا، ہم بھی نہیں منائیں گے۔ صحابہ نے روزہ رکھ کر کے جنگیں کی ہیں، اور تیار ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے اسلام کی تبلیغ کیا ہے، اور ہم بھی کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پکی مسجدوں میں نمازیں نہیں ادا کی، اور پکی مسجدوں کو ترک کر دو، کچی مسجدوں میں نماز ادا کرو۔ صحابہ اکرام نے اے سی میں زندگی نہیں گزارا، اور اے سی کو ترک کر دو، کھلی ہوا میں سانس لو۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں مسجدوں میں پنکھا نہیں تھا، اور اسے ترک کر دو۔ صحابہ اکرام نے فور ویلر سے سفر نہیں کیا، صحابہ اکرام نے ٹو ویلر سے سفر نہیں کیا، اور کھچر کی سواری کرتے ہیں، اور اونٹوں کی سواری کرتے ہیں، اور جانوروں کی سواری کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ جیسا زمانہ چلتا ہے اسی طریقے سے مزاج چلتا ہے۔ مصطفیٰ کے زمانے میں مصطفیٰ کو دیکھ لینا یہی میلاد مصطفیٰ تھا، آج کے زمانے میں نبی کا چرچا کر لینا یہ میلاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کا میلاد ہے۔ اچھا اگر میلاد جائز نہیں تو حضرت صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی کے میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کرے گا، حدیث ہے، حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی نبی کی میلاد پر 1 درہم بھی خرچ کرے گا تو کل جنت میں وہ ہمارے ساتھ ہوگا، میں اسے جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ہمیں جب 1 درہم کا یہ حال ہے تو ہم تو لاکھوں میں خرچ کر رہے ہیں، ہم تو ہزاروں میں خرچ کر رہے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا کہ حضرت صدیق اکبر کا دامن جنت میں ہمیں نصیب ہوگا، اللہ کے رسول کا سایہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। जब 12 रबीउल नूर का महीना आता ना तो मिलाद मुस्तफ़ा मनाते, 12 दिन की महफिल करते, उलमा शोरा को मदऊ करते, दोस्तों अहबाब के लिए लंगर का इंतज़ाम करते, नबी के मिलाद पर बहुत खर्च करते। लोगों ने एक दिन हजरत इमाम हसन बसरी से पूछा, सरकार आप नबी के मिलाद पर इतना खर्च करते हैं, आपके खजाने में कमी नहीं आती? तो हजरत इमाम हसन बसरी की आंखों में अश्क आ जाते हैं। कहते हैं लोगों, नबी के मिलाद पर खर्च करने की बात करते हो, कसम है खल्लाके कायनात की, अगर ओह पहाड़ के बराबर मेरे पास सोना आ जाए तो मैं सब मुस्तफा के मिलाद पर खर्च कर देता हुआ नजर आओ। मुस्तफा के मिलाद पर सब खर्च कर दो, लेकिन अल्लाह के रसूल का मिलाद न छोड़ूंगा। ज़हन मिल गया, हमारे असलाफ ने नबी का मिलाद मनाया है, अबू बकर के चाहने वाले हैं हम भी मिलाद मनाएंगे। उमर ने मिलाद मनाया है, हम भी मिलाद मनाएंगे। सहाबा ने नबी का चर्चा किया है, हम भी मिलाद मनाएंगे। और कल क़यामत के मैदान में हमारे अमाल काम आए या न काम आए, लेकिन हमारा अकीदा है कि अकीदत मुस्तफा जरूर काम आएगी और मैदान महशर में हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, सरकार क़यामत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वो हर आलम के रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। लोगों की मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए हैं। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाहों से कोई चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर तुम दरूद पढ़ते हो तो मैं तुम्हें देखता भी हूँ, मैं उसे सुनता भी हूँ, मैं तुम्हें पहचानता भी हूँ। आप गफलत में ना रहें। आइए तारीख के बाप को पलटते हैं और इसका सबूत देखते हैं कि क्या वाकई में अल्लाह के रसूल हमसे बाखबर है। एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अपने वक्त के बड़े इमाम गुजरे हैं, जिनका नाम हजरत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह है। हजरत इमाम बुसीरी बड़े मालदार हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े ताजिर हैं, मालो दौलत का अंबार है, तिजारत दूर ममालिक में फैला हुआ है। हजरत इमाम बुसीरी क्या करते हैं, जब रबीउल नूर का महीना आता है नबी का मिलाद मनाते हैं, 12 दिन की महफिलें करते हैं, रोजाना देगे बनती है, मोहल्ले वालों को दावत करते हैं, गुरबा और मसाकीन को इनवाइट करते हैं, सबों के लिए दस्तरखान बिछता है, लोग उनके दस्तरखान से फैजियाब होते हैं। हजरत इमाम बुसीरी को अचानक फालिज का दौरा पड़ा, फालिज का अटैक पड़ा, आपका दाहिना पाँव मुंड हो गया, आप चलने से माजूर हो गए। अब जब चल नहीं पाते हैं तो कारोबार ठप हो गया, तिजारत का काम रुक गया, मालो दौलत का आना बंद हो गया, यहाँ तक कि जो बैलेंस था कुछ दिनों में खत्म हो गया। हजरत इमाम बुसीरी के घर की कैफियत ये बन गई कि आपके घर में फाका होने लगा। हजरत इमाम बुसीरी के घर में चूल्हे में आग नहीं जलती है। हजरत इमाम बुसीरी घर के अंदर बैठे रहते हैं। रबीउल नूर का मुकद्दस महीना आया, हजरत इमाम बुसीरी दरवाजे पर बैठे हैं, देखते हैं बच्चे झंडियां लगा रहे हैं, बच्चे चरागा कर रहे हैं, बच्चे कुमकुमे लगा रहे हैं। हजरत इमाम बुसीरी बच्चों को बुलाते हैं, शहजादे ये बताओ क्या कर रहे हो? बच्चों ने कहा मेरे आका आपको नहीं पता, नबी की मिलाद का महीना आ गया है, 12 रबीउल नूर का महीना आ गया है, हम मिलाद मुस्तफा की तैयारी कर रहे हैं। हजरत इमाम बुसीरी ने इतना सुना, आंखों में अश्क आ जाते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। हजरत इमाम बुसीरी इसी तरह अंदर जाते हैं, अपनी बीवी को बुलाया, ऐ मेरी रफीक़े है आप इधर आओ। आपकी बीवी आती है तो हजरत इमाम बुसीरी कहते हैं तुम्हें मालूम है आज मेरे आका की मिलाद का दिन है, आज 12 रबीउल नूर का दिन है, घर में देखो अगर कुछ हो तो नबी की बारगाह में नियाज पेश करना है। आपकी बीवी की आंखों में अश्क आ जाते हैं, आपकी अहलिया रोने लगती हैं, ऐ मेरे सरताज घर में तो कुछ नहीं है। आप फरमाते हैं तलाश करो शायद कुछ मिल जाए। आपकी बीवी घर में तलाश कर रही है, आपने कागज उठाया, कलम उठाया, नबी
की एक नात लिखना शुरू किया। 12 रबीउल नूर के मौके पर हजरत इमाम बुसीरी नबी की नात लिख रहे हैं। देखो मेरे मुस्तफा खबर कैसे रखते हैं, देखो मेरे मुस्तफा निगाहों के सामने कैसे रखते हैं। हजरत इमाम बुसीरी ने एक नात लिखी और उस नात को पढ़ रहे हैं। इतने में आपकी बीवी आ जाती है, आकर के अर्ज करती है घर में कुछ नहीं है, सिर्फ भुने हुए चने के चंद दाने हैं, यही लेकर के हाजिर हो। एक तश्त में थोड़ा सा भुने हुए चने के दाने ला करके हजरत इमाम बुसीरी के सामने रखा। आपने नबी की नात पढ़ी, तिलावत कुरान किया और फिर अपने हाथों को उठाकर नबी की बारगाह में रो रो करके नियाज पेश किया। ज़ारो कतार रो रहे हैं। फातिहा के बाद उस चने को तकसीम कर दिया। नबी की नात पढ़ते हुए अपने बिस्तर पर आ गए। रात का सन्नाटा है, असीरे नींद होते हैं। हज़रत इमाम बुसीरी कहते हैं मुझे नींद आना, मेरा सोना गोया मेरा नसीबा बेदार हो गया, मेरा मुकद्दर जग गया। आप फरमाते हैं मैं अपने बिस्तर पर आया और सो गया। अभी सोना था कि मैं ख्वाब में आ गया। ख्वाब क्या देखता हूँ, एक बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान में बहुत बड़ा मजमा है जिसमें सहाबाए किराम है। उस मजमे में अबू बकर भी है, उस मजमे में उमर भी है, उस मजमे में उस्मान भी है, उस मजमे में मौलाए कायनात भी है, ज़ुबैर तलहा भी है। तमाम सहाबा उस मजमे में है। अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते भी हैं। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं। फर्श ज़मीन पर मुस्तफ़ा बैठ जाते हैं। तमाम सहाबा मलाइका बैठ गए तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा लाओ मेरी बारगाह में पेश क्या किया गया। मैंने क्या देखा, सहाबाए किराम ने एक तश्त ला करके रखा, उस पर दस्तरखान पड़ा है। मुस्तफ़ा ने अपने दस्ते नबूवत से दस्तरखान को हटाया। हजरत इमाम बुसीरी कहते हैं कसम है अल्लाह के कायनात की, जब मुस्तफ़ा ने दस्तरखान हटाया मैंने क्या देखा, जो फातिहा में मैंने चने बांटे थे वही जगह मुस्तफ़ा के सामने रखा हुआ है, वही नियाज मुस्तफ़ा के सामने रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वही नियाज मुस्तफ़ा के सामने रखी है। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा रहे हैं, चने के दानों को उठा करके तनाउल कर रहे हैं। मुस्तफ़ा चने के दानों को खा रहे हैं और सहाबा से कहते हैं तुम भी तनाउल करो। सहाबा भी खा रहे हैं तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा तुम्हें मालूम है ये चने के दाने कहाँ से आए हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आए हैं। तो नबी इरशाद फरमाते हैं मेरा एक गुलाम है जिसका नाम बुसीरी है, उसने मेरी बारगाह में तोहफा भेजा है, उसने मेरी बारगाह में नियाज भेजा है। हमें कह लेने दिया जाए अगर अकीदत से मुस्तफ़ा की बारगाह में चंद दाने चने के पेश किए जाए तो मुस्तफ़ा कहते हैं मेरा गुलाम पेश किया है। अगर हम लाखों रुपए खर्च करते हैं तो मुस्तफ़ा की निगाहें हमें किस नजर। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मेरे गुलाम ने मेरी बारगाह में भेजा। हजरत इमाम बुसीरी कहते हैं उस मजमे में मैं भी हूँ बैठा हुआ। अल्लाह के रसूल की निगाह नबूवत मेरे ऊपर पड़ी। नबी इरशाद फरमाते हैं बुसीरी खड़े हो जाओ। तो मैं अर्ज करता हूँ या रसूल अल्लाह मैं फालिज ज़दा हूँ, फालिज का दौरा है मेरे ऊपर, मैं खड़ा नहीं हो पाता, मैं चल नहीं सकता। तो अल्लाह के रसूल ने अपने दस्ते नबूवत को उठाया, मेरे जिस्म पर ऐसे फेरा तो गोया मेरी तमाम बीमारी दूर हो गई, मेरा फालिज का मर्ज खत्म हो गया, मैं फौरन खड़ा हो गया। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ऐ बुसीरी अब मेरी वही नात कहो जो तुमने लिखी है। तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने आपकी बहुत सी नातें लिखी हैं, कौन सी नात कहो। तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐ बुसीरी वही नात कहो जिसे आज तुमने लिखा है, जिसे पढ़ते पढ़ते अपने बिस्तर पर सो गए हो, वही नात मेरी बारगाह में पढ़ो। हजरत इमाम बुसीरी कहते हैं मैं नबी की बारगाह में नातिया कलाम के अशार पढ़ने लगा। अल्लाह के रसूल खुश हो गए, मुस्तफ़ा खुश होकर अपनी चादर अतहर को उठाया, मेरे सर पर डाल दिया। अभी सर पे चादर मुस्तफ़ा का पड़ना था, मेरी आँख खुल जाती है। जब आँख खुलती है तो देखता क्या हो, वो मैदान नजर नहीं आ रहा है, वो मजमा नजर नहीं आ रहा है, बल्कि मेरे घर का मेरा कमरा नजर आ रहा है, मेरा हुजरा नजर आ रहा है और मेरा बिस्तर तो
लगा है, लेकिन मैं वहां पर खड़ा हूं, मेरी बीमारी दूर हो गई है। मेरे सर पर वो चादर है जिसे मुस्तफा ने ख्वाब में रखा था, मेरा कमरा खुशबुओं से मुअत्तर है। हजरत इमाम बुसीरी कहते हैं, मैं उठा, इतने में मुअज्जिन ने आज़ान फजर कही, मैं मस्जिद के लिए निकल गया, नमाज से बाहर आया, अपने दरवाजे पर आया तो उस शहर के सबसे बड़े वली मेरे दरवाजे पर आकर के खड़े हैं और मुझे मुबारकबादी दे रहे हैं। मैंने कहा ये मुबारकबादी कैसी है? तो उन्होंने कहा है बुसीरी, रात में जो ख्वाब तुमने देखा था वही ख्वाब मैंने भी देखा था। मुबारकबादी देने आया हो कि ख्वाब में अल्लाह के रसूल का दीदार हो गया, अंबिया का दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलाम के एक एक लम्हे से बाखबर हैं। सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलाम के एक एक लम्हे पर नजर रखते हैं। ये न समझें हम झूठ बोलते हैं तो मुस्तफ़ा नहीं देख रहे हैं, ये न समझें कि हम ग़ीबत कर रहे हैं तो मुस्तफ़ा बेखबर है, ये न समझें कि हम फ्रॉड कर रहे हैं तो मुस्तफ़ा बेखबर है, बल्कि ये तसव्वुर करें कि हमारे एक एक लम्हे की खबर मेरे आका को है। और वो आका ही ऐसा जो अपने गुलाम की खबर न रखे, एक एक लम्हे का हिसाब भी देना है, और वही लम्हा काबिल मुबारकबाद है जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजर जाए, वरना जिंदगी फजूल नजर आती है। वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए। सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला